Hello everyone, this is second lecture about permutation matrix. Here we will discuss counting of permutation matrix. So let's start. Permutation with three symbol represented by sigma is equal to 1 2 3 have factorial 3 is equal to 6 matrices. हमने यहाँ पे सारे सिंबल लिख दिए हैं और उनसे रिलेटेड रिप्रेजेंटेड मैट्रिक्स दिखा दिए 1 2 3 1 2 3 ये 3 2 1 सारी इमेजेस हैं. यहाँ 6 टोटल मैट्रिक्स बनी है. नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n सिंबल्स एग्जैक्टली k फिक्स सिंबल वेयर k इज नॉट इक्वल टू n-1 सिग्मा k इज इक्वल टू k. यानी कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n सिंबल्स विद एग्जैक्टली k फिक्स सिंबल्स वेयर k इज नॉट इक्वल टू n-1 k n-1 नहीं होना चाहिए. क्यों? यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे इसका क्या मतलब है. विद एग्जैक्टली के फिक्स सिंबल का मतलब देखिए, जैसे यहाँ पे 1 की इमेज 1 पे जा रही है, एक फिक्स सिंबल हो गया. 1 की इमेज 1 पे, 2 की इमेज 2 पे, 3 की इमेज 3 पे, तीनों की सेम पे जा रही है और n क्या है 3 सिंबल्स का है. तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 3 फिक्स सिंबल हो गए. अब मान लीजिए यहाँ पे हमने देखा तो 1 की 1 पे जा रही, बाकी इन सबकी डिस्टिंक्ट जा रही है 3 सिंबल्स में. तो यहाँ पे k बराबर क्या हो गया, 1 हो गया. यहाँ पे भी देखिए 1 की 3 पे जा रही, 3 की 1 पे, यहाँ पे एक फिक्स सिंबल है, 2 की 2 पे जा रही है, तो यहाँ k बराबर क्या हो गया, 1 हो गया. लेकिन जैसे ही हम इसमें मान लीजिए ऐसा करते हैं कि सपोज करिए 2 सिंबल फिक्स कर देते हैं 3x3 के लिए, 2 सिंबल फिक्स कर दिए. फिक्स सिंबल का मतलब ये होता है, यहाँ फिक्स सिंबल एक्चुअली ट्रेस रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि फिक्स सिंबल में हम बात ही कर रहे होते हैं नंबर ऑफ सेल्फ इमेज एलिमेंट्स की. नंबर ऑफ सेल्फ इमेज एलिमेंट्स देख लीजिए, यहां से क्लियर हो जाएगा. वो एलिमेंट जो सेल्फ पे जा रहा हूं, यानी सेल्फ पे जा रहा हूं. तो जैसे ही हम 2 सिंबल फिक्स करेंगे तो आपको सिंपल सी बात पता है कि तीसरा ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा. जैसे करके देख लीजिए, 1 2 3 करा, मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 को 1 पे फिक्स कर दिया, 2 को 2 पे कर दिया, तो 3 को ऑटोमेटिक हमें इस पे ही आएगा, फिक्स करना पड़ेगा. तो इसीलिए कह रहा है k नॉट इक्वल टू n-1. और यहां से ये भी हमें एक चीज क्लियर हो गई, k नॉट इक्वल टू n-1. यहां से हम ये कह सकते हैं, एक रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, कि किसी भी n×n परमुटेशन मैट्रिक्स का कभी भी ट्रेस n-1 नहीं हो सकता है. किसी भी n×n मैट्रिक्स का ट्रेस n-1 नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जैसे ही आप n×n मैट्रिक्स के लिए n-1 सिंबल फिक्स करेंगे तो ऑटोमेटिक n जो लास्ट सिंबल है वो उसी जगह जाएगा, तो वो n सिंबल फिक्स्ड हो जाएंगे. जैसे 3x3 की मैट्रिक्स है, तो मगर 2 सिंबल फिक्स कर दिए हमने, तो तीसरा ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा. तो यानी कि ट्रेस या तो उसका क्या हो सकता है, 3x3 के लिए बात करें तो या तो ट्रेस 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, लेकिन कभी भी 2 नहीं हो सकता है. क्योंकि 2 जैसे फिक्स करेंगे तीसरा ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा हमारा. तो इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि a permutation matrix of n×n does not contain trace n-1. यानी कि a permutation matrix of n×n does not contain the trace n-1. यानी कि n×n की permutation matrix कभी भी trace n-1 नहीं रख सकती है, कभी भी नहीं रख सकती है. तो यहां से ये चीज क्लियर होगी. स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए. a permutation matrix of n×n does not contain n-1 trace. ठीक है. अब यहां से हम बात करते हैं काउंटिंग की. हम यहाँ पे इनका यूज क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n सिंबल विद एग्जैक्टली k फिक्स सिंबल इज इक्वल टू sk से रिप्रेजेंट है, sk इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल k 1 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन प्लस -1 की पावर n-k अपॉन n-k फैक्टोरियल. और नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n सिंबल विद नो फिक्स्ड सिंबल, यानी कि विद नो फिक्स्ड सिंबल का मतलब कोई भी सेम की सेम इमेज नहीं जा रही है. तो यानी कि dn इज इक्वल टू फैक्टोरियल n 1 - 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल सो ऑन प्लस -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल. ये 2 फॉर्मूले, इनका यूज हम बताएंगे कैसे करेंगे. देखिएगा जरा. प्रॉब्लम है, हाउ मैनी 3x3 मैट्रिक्स p मैट्रिक्स, यानी कि p मैट्रिक्स का मतलब परमुटेशन मैट्रिक्स. हाउ मैनी 3x3 परमुटेशन मैट्रिक्स विद ट्रेस 1. कितनी 3x3 की परमुटेशन मैट्रिक्स होंगी जिनका ट्रेस 1 होगा. फॉर्मूले से निकालते हैं.
तो एस के इक्वल टू फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल के 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन माइनस 1 की पावर n माइनस के अपॉन फैक्टोरियल n माइनस के। यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि n बराबर क्या होगा, परमोटेशन 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, यानी 3 सिंबल से रिप्रेजेंट होगी मैट्रिक्स, यानी कि n बराबर 3 हो गया, तो यहाँ 3 रख दिया। के बराबर, चूंकि ट्रेस कितना कह रहा है, ट्रेस 1 कह रहा है, तो यानी कि 1 फिक्स सिंबल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्फ इमेजरी एलिमेंट इज सेड टू बी ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि के बराबर 1 होगा, तो 1 रख दीजिए। 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। देखिए यहाँ रख के देख लीजिए, n बराबर 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, और यानी कि कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 मैट्रिक्स आएंगी, यानी कि 3 क्रॉस 3 की टोटल परमोटेशन मैट्रिक्स 6 बनेंगी, लेकिन 3 क्रॉस 3 की वो परमोटेशन मैट्रिक्स जिनका ट्रेस 1 होगा वो कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं। और यहाँ हम क्लियर कर भी सकते हैं, देख लीजिए, एक तो ये मैट्रिक्स हो गई, एक ये मैट्रिक्स हो गई, और एक ये मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, क्लियर। चलिए अब उसके बाद देखते हैं अगला, इसी में क्वेश्चन। अब आपको ये तो पता है, इसमें एक क्वेश्चन तो बन नहीं सकता कि हाउ मेनी 3 क्रॉस 3 परमोटेशन विद ट्रेस 2, पॉसिबल ही नहीं, मैंने बताया। लेकिन एक क्वेश्चन ये बन सकता, हाउ मेनी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स विद ट्रेस 3, कितनी 3 क्रॉस 3 की परमोटेशन मैट्रिक्स जिनका ट्रेस क्या है, 3 है। तो हम आपको बता दें, टोटल 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स जिनका ट्रेस 3 है, वो सिर्फ एक मैट्रिक्स होगी, वो भी आइडेंटिटी होगी। इस फॉर्मूले में रख के आप देख लीजिएगा भाई। यहाँ पे जब हम रखेंगे n बराबर भी 3 रखेंगे, k बराबर भी 3 रखेंगे, k बराबर भी 3, तो यहीं तक जाएगा, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये कैंसिल आ जाएगा, फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ओनली 1 आएगी मैट्रिक्स। ठीक, चलिए अब इसी में एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने जो डीएन वाला फॉर्मूला बताया था, विद नो फिक्स्ड सिंबल, विद नो फिक्स, यानी कि हाउ मेनी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स विद ट्रेस 3, जिनका ट्रेस क्या है, जिनका ट्रेस है, सॉरी ट्रेस 3 नहीं, हाउ मेनी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स विद ट्रेस 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। हाँ ठीक, क्लियर है। चलिए ये हो गया, हाउ मेनी 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स विद ट्रेस 3। अब देखिए यहाँ आप अच्छे से जानते हैं कि कितनी 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स जिनका ट्रेस 3 होगा। ये क्वेश्चन से आपको क्लियर है, पॉसिबल नहीं है। क्यों, n-1 ट्रेस पॉसिबल नहीं है, 3 ट्रेस नहीं हो सकता, लेकिन ट्रेस हाउ मेनी 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स विद ट्रेस 1। चलिए ये निकालते हैं, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल कहां तक जाएगा, के बराबर 1 है, 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहां तक जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया फैक्टोरियल 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 6, तो आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी कि 2 माइनस 1 अपॉन 6, बराबर आ जाएगा फैक्टोरियल 4, ये इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 3 माइनस 1, कितना आ गया, फैक्टोरियल 4 इंटू 2 अपॉन 6, यानी कि 24 अपॉन 3, 8 मैट्रिसेस ऐसी आएंगी जिनका ट्रेस क्या है, 1 है, यानी कि नंबर ऑफ 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स विद ट्रेस 1 इज इक्वल टू 8 मैट्रिसेस। चलिए ठीक है, तो यहाँ आप समझ गए होंगे इससे कैसे यूज करेंगे हम। अब बात करते हैं हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी में आपको बता दें, डिटर्मिनेंट के लिए बहुत अच्छी चीज बता दें। पहले क्या होता है डिटर्मिनेंट का, आपको बता दें कि -1 की पावर k डिटर्मिनेंट होता है परमुटेशन मैट्रिक्स, जहाँ k क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन साइकिल होती है। तो यानी कि k की पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, k की पॉसिबिलिटी है या तो इवन होगा या ऑड होगा, तभी तो देखिए डिटरमिनेंट क्या आता है परमुटेशन मैट्रिक्स का, परमुटेशन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आता है या तो 1 आएगा या -1 आएगा। -1 कब आएगा, जब k हमारे पास क्या होगा, ऑड होगा, और 1 कब आएगा, जब इवन होगा। यानी कि नंबर ऑफ अगर ट्रांसपोजिशन साइकिल हमारे पास इवन आती हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट 1 हो जाएगा, तब डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 1, और जब ऑड आती है तो -1। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से एक चीज तो क्लियर होती है कि अगर सिमेट्रिक ग्रुप की बात करें तो वो आधे भाग में डिवाइड होता है अल्टरनेटिंग ग्रुप में, SN और AN में। ठीक है, और वो आधे आधे एलिमेंट कंटेन करता है, यानी कि नंबर ऑफ जो मैट्रिसेस बनेंगी वो आधी आधी बनेंगी,
यानी कि अगर मान लीजिए हम 4x4 की मैट्रिक्स लेते हैं तो 4x4 के लिए टोटल फैक्टोरियल 4 मैट्रिक्स बनती है। 4x4 की टोटल परमुटेशन मैट्रिक्स कितनी बनेगी, फैक्टोरियल 4, तो यानी कि 24। 24 का आधा 12 ये 12 मैट्रिक्स ऐसी होंगी जिनका डिटरमिनेंट 1 होगा और 12 मैट्रिक्स ऐसी होंगी जिनका डिटरमिनेंट -1 होगा। यानी कि क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी परमुटेशन मैट्रिक्स ऑफ 4x4 विद डिटरमिनेंट 1, तो टोटल कितनी मैट्रिक्स आएंगी 12। हाउ मेनी 4x4 परमुटेशन मैट्रिक्स विद डिटरमिनेंट -1, तो वो भी कितनी आएंगी बच्चों, वो भी आएंगी -1। तो चलिए यहाँ से ये भी क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। यहाँ पे और देख लेते हैं कितनी मैट्रिक्स, हाउ मेनी 3x3 मैट्रिक्स विद डिटरमिनेंट 1, तो 3 आएंगी। क्यों, क्योंकि 3x3 की परमुटेशन टोटल मैट्रिक्स 6 मिलेंगी, तो आधा कर दिए 3 ऐसी मैट्रिक्स आएंगी डिटरमिनेंट 1 होगा। यहाँ से आप क्लियर देख भी सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। मैं कोई यहाँ पे वो नहीं है, -1 की पावर k ये होता है k ट्रांसपोजिशन साइकिल होता है। तो यहाँ पे एक तो ये दे देगी डिटरमिनेंट 1 और एक यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर बात करें तो ये और देगा क्योंकि 1 की 1 की 2 की 3 यहाँ पे एक ट्रांसपोजिशन साइकिल मिलेगी, इसलिए इसका डिटरमिनेंट 1 नहीं होगा, इसका डिटरमिनेंट भी 1 नहीं होगा, इसका डिटरमिनेंट भी 1 नहीं होगा, लेकिन इसका होगा। क्यों, इसको हम जब ट्रांसपोजिशन साइकिल बनाएंगे तो 1 की 1 2 1 3 ये देखिए 2 ट्रांसपोजिशन साइकिल मिले, इसके भी ऐसे ब्रेक हो जाए ट्रांसपोजिशन साइकिल में 2 ट्रांसपोजिशन साइकिल मिलेंगी, तो यानी कि इसका भी डिटरमिनेंट 1, इसका भी डिटरमिनेंट 1, यानी कि टोटल कितना मिल गया डिटरमिनेंट, हमें 3 मैट्रिक्स ऐसे मिलेंगी। चलिए अब यहीं से एक क्वेश्चन हम और बनाते हैं, हाउ मेनी 3x3 मैट्रिक्स, हाउ मेनी 3x3 मैट्रिक्स P है, मतलब परमुटेशन कितनी 3x3 की परमुटेशन मैट्रिक्स होंगी विद 2 complex eigenvalues, with 2 complex eigenvalues। तो चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं सबसे पहले परमुटेशन मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है s की पावर r1 - 1 x की पावर r2 - 1 एंड सो ऑन, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल परमुटेशन मैट्रिक्स का। ठीक, जहां r1 r2 ये क्या होते हैं, ये होते हैं नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। तो एक चीज तो क्लियर है, यहाँ से बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे हमारे डिसजॉइंट साइकिल के इसमें कितने केस हैं। इसमें डिसजॉइंट साइकिल का सिर्फ हमारे पास 2 ही केस मिलेंगे। एक तो ये मिल सकता है कि डिसजॉइंट साइकिल मान लीजिए हमें ये मिल 3x3 की है, तो या तो ये मिल सकता है x² - 1 और x - 1 ये कर दें। ठीक, ये मिल सकता है केस कि x - 1 ये हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तो हो गया सारी डिसजॉइंट साइकिल किसकी हैं, 1 1 की है। यहाँ ये हो सकता है कि सारी डिसजॉइंट साइकिल किसकी हैं, 1 और 2 की हैं। ठीक है, या एक केस क्या ये भी हो सकता है कि सारी डिसजॉइंट साइकिल जितनी भी हैं, डिसजॉइंट साइकिल जो हमें मिली है वो इसकी मिल जाए, मतलब ब्रेक ही ना हो, एक 3 ऑर्डर की मिले, किसकी मिले, तो वो ये हो जाएगा। अगर 3 ऑर्डर की मिलेगी मतलब R1 R2 R3 कुछ नहीं, बस R1 3 तक है, उसको ब्रेक कर ही नहीं सकते हो। जैसे ये एग्जांपल ले लिया 1 2 3 3 1 2, तो इसका जो एक्चुअली परमुटेशन का ऑर्डर होगा, इसका परमुटेशन का ऑर्डर चूंकि 1 2 3 डिपेंड करेगा, इसका ऑर्डर 3 ही होगा, तो यानी कि इसको डिसजॉइंट साइकिल ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए ये एग्जाम्पल हो गया। इसके लिए एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा ये एग्जाम्पल उठा लीजिए 1 2 3 1 3 2। जब इसको करेंगे तो 1 का 1 पे सेम, यानी कि इसको हम जब करेंगे तो 1 2 3 देखो 2 3 3 2, तो एक तो हो गया x - 1, एक साइकिल ये हो गया R1 और एक हो गया इस साइकिल की लेंथ कितनी 2 है, तो x² - 1 इसका ये हो गया, और आइडेंटिटी का ये हो जाएगा, देखिए सबकी अलग अलग पे जा रही है। ठीक है, तो यही 3 केस पॉसिबिलिटी बनेंगी। अब इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें देखते हैं हम ये जो है ये सारी आइगन वैल्यू क्या देगा, ये सारी आइगन वैल्यू रियल देगा। क्या आएगी इससे आइगन वैल्यू 1 1 -1, ये भी सारी आइगन वैल्यू क्या देगा 1 1 1 सेम देगा, रियल देगा, क्या देगा सेम देगा। ये देगा जो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू 2 देगा और एक रियल देगा।
ठीक है, सिर्फ ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यानी कि इससे हमें क्लियर हो गया कि हमें बस R1 R2 R3 की काउंटिंग्स निकालनी है। क्या निकालनी? काउंटिंग्स निकालनी है। तो हमें ये पता चल जाए कि कितने डिसजॉइंट साइकिल में बनेगा, कितनी डिसजॉइंट साइकिल में क्या बनेगा। तो अब जैसे कि इसके लिए हम पूछ रहे थे कितनी ऐसी मैट्रिक्स है जो दो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू रखेंगे, तो 3x3 में। तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स किस केस में दे देगा। तो हमने यहां से देखा कि सिर्फ इस केस में, यानी कि जब भी ऐसी मिलेगी फॉर्मेट, मतलब 1 2 3 सबकी सारी डिफरेंट पे इमेज गई, जितनी भी मैट्रिक्स थी सारी डिफरेंट पे इमेज गई, तो ये हमें पता चल गया ये दे रहा। अब इसकी काउंटिंग निकालनी है तो हम ये इजीली निकाल सकते हैं। हम अगर काउंटिंग की बात करें तो हमें इसके लिए अच्छे से क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए ऑर्डर परमुटेशन का। परमुटेशन का ऑर्डर के लिए बता देते हैं। जैसे S3 का हमने बना दिया, S3 में एक आइडेंटिटी जाता है, एक A, B जाता है, एक ABC ये बनाया। इसके 1 होते हैं, इसके 3 होते हैं, इसके 2 होते हैं। ठीक है, यहां से हमें इजीली पता चल जाएगा। ये हमेशा केस क्या देगा, अगर हम इसकी बात करें एक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, x की पावर r1 माइनस 1, x की पावर r2 माइनस 1 एंड सो ऑन। तो इस केस में आइडेंटिटी वाला होगा, सारे 1 1 1 बन जाएंगे, सारे 1 1। इस केस में क्या बनेगा, 3x3 की मैट्रिक्स, इस केस में ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 1। अब ऑटोमेटिक अगला x माइनस 1 हो जाएगा, तभी तो 3x3 कवर करेगा। इस केस में क्या बनेगा, x की क्यूब माइनस 1, क्योंकि ये 3 साइकिल की है। तो हमें अगर ये पता चल जाए कि Sn में किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट होगा, अब जैसे S3 में इसके कितने एलिमेंट होंगे, 3, यानी कि 3 ऐसी परमुटेशन मैट्रिक्स बनेगी, 3 ऐसी बनेंगी और एक ये बनेगी, यानी कि 4 परमुटेशन मैट्रिक्स ऐसे बनेगी जिनका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, सॉरी 4 ऐसी परमुटेशन मैट्रिक्स बनेगी 3x3 की, जिनकी सारी आइगन वैल्यू क्या आएंगी, रियल आएंगी। यानी कि हाउ मेनी 3x3 परमुटेशन मैट्रिक्स व्हिच हैव ऑल आइगन वैल्यू रियल, तो कितनी आ गई, 4। हाउ मेनी परमुटेशन मैट्रिक्स व्हिच हैव 2 कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू, तो कितनी हो जाएंगी, 2। अब इसको जरा हम एक बड़े एग्जांपल, और यहाँ आपको मैट्रिक्स में भी साफ दिख रहा है। अब एक बड़ा एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, यहाँ पे बड़ा एग्जांपल ये ले लेते हैं, हाउ मेनी, इसको इरेज कर देते हैं, हाउ मेनी 4x4 permutation matrix, how many 4x4 permutation matrix with at most 2 purely imaginary eigen values, eigen with at most 2 purely imaginary eigen value। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, x की पावर r1 माइनस 1, x की पावर r2 माइनस 1 एंड सो ऑन। जहाँ पे r1 r2 क्या होते हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात डिसजॉइंट साइकिल्स होते हैं, तो हमें यहाँ पे कह रहा है कि प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यू रखना चाहिए। अब प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यू के लिए हमें तुरंत दिमाग लगाना चाहिए कि अगर हम S4 स्ट्रक्चर की बात करें तो S4 स्ट्रक्चर में आइडेंटिटी A, B, ABCD और ABCD इस तरीके के कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसके 1 एलिमेंट होते हैं, इसके हो जाएंगे 3, इसके हो जाएंगे 6, इसके हो जाएंगे 8। ठीक है, इसके और एक होगा ABC, इसके भी मिलेंगे। ठीक है, तो 9 9 18 6, इसके हो जाएंगे, सॉरी इसके 6 होंगे, इसके 8 होंगे, ये हो जाएगा, इसके 8 एलिमेंट्स होंगे। यानी कि आइडेंटिटी साइकिल के टोटल S4 में 1 एलिमेंट मिलेंगे, 2 साइकिल के CD के मिलेंगे 6, और ये डिसजॉइंट 2 साइकिल के मिलेंगे 3, और 4 साइकिल के मिलेंगे 6, और 3 साइकिल मिलेंगे 8 एलिमेंट S4 में। अब इससे हम अगर निकालें तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा x की पावर 4 माइनस 1, x की पावर 4 माइनस 1। देख लीजिए साहब,
इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, x माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन। इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस वन और एक्स माइनस वन। देखिए हमें 4 ऑर्डर भी कवर करना है, ध्यान रखिएगा, ऑर्डर भी कवर करेंगे जितने मैट्रिक्स होगा। तो हम अगर इसको सॉल्व करें x की पावर 4 माइनस वन को, तो यहां से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो ये तो तुम्हारी 1,1 आइगन वैल्यू देगी, ये लेकिन जो देगा ये प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यू दे देगा। तो यानी कि हमारे पास टोटल कितनी मिलेंगी, 6 मिलेंगी मैट्रिक्स जो प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यूज देगा। ठीक है, ऐसे हम सारे सॉल्व कर सकते हैं जितने भी है। केस बना लीजिए, कितनी ऐसी मैट्रिक्स हैं जो कम से कम 2 कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू देंगे लेकिन वो प्योरली इमेजिनरी रहा हो, तो वो ये वाला केस हो गया। देख लीजिए एक्स क्यूब माइनस वन, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 आइगन वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन जो बाकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बचेगा ये कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू देगा लेकिन प्योरली इमेजिनरी नहीं देगा। तो यहाँ से हमारी 8 मैट्रिक्स मिलेंगी, यानी कि हाउ मैनी 4x4 मैट्रिक्स विद एटलीस्ट 2 कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू बट नॉट प्योरली इमेजिनरी, तो वो कितनी मिलेंगी, 8 मैट्रिक्स मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।